नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। दृष्टिकोण कुंडली के पार्ट 1 वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम 22वें दृष्टिकोण को जांच सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी दशा अंतर्दशा में हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देख सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल विधि बताती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी कुंडली में 22वां दृष्टिकोण देख सकते हैं बिना D3 चार्ट बनाए या बिना D3 चार्ट को देखे। इसके लिए सिंपल सी विधि है कि अगर हमारे लगन की डिग्री 1 से 10 के बीच में है तो 8वें भाव का जो स्वामी होगा वो आपका 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होगा। और यदि आपके लगन की डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में है तो आपकी कुंडली के 12वें भाव का जो स्वामी है वो आपके 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होगा। और यदि आपके लगन की डिग्री 20 से 30 के बीच में है तो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होगा। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आप दशा और अंतर दशाओं में ये देख सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पे इसका क्या विपरीत प्रभाव होगा। कभी कभी ये भी बात सुनने में आती है कि अगर कुंडली में 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो हमारा त्रिकोण हाउस का मालिक है तो वो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है और हम कैसे कह सकते हैं कि ये अपनी दशा अंतर दशा में खराब फल देगा। देखिए, अगर वो 22वें दृष्टिकोण का भी स्वामी है तो भले ही वो आपके जीवन में और बहुत सी चीज़ें अच्छी करने के लिए है, लेकिन आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उस दिशा में अवश्य आएंगी। लेकिन यदि और भी शुभ ग्रहों से आपका लगन दृष्ट है, आपका लगन मजबूत है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर इतना प्रभाव ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में 22वें दृष्टिकोण की दशा या अंतर दशा में आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जरूर आती है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम D3 चार्ट से व्यक्ति के स्वभाव का आकलन कर सकते हैं कि यदि हमें किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना है या किसी को दोस्त बनाना है या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो हम किस प्रकार से जानें कि व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। देखिए, D3 चार्ट से मैं आपको ये आकलन करना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल है। यदि D3 चार्ट में उस व्यक्ति का चर लगन आ रहा है 1, 4, 7 और 10, तो चर लगन का जो दृष्टिकोण है वो नारद ऋषि के अंतर्गत आता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो नारद ऋषि के समान होगा। यानी ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होगा, एक जगह टिकने वाला नहीं होगा, काफ़ी उसमें घुमक्कड़ प्रवृत्ति होगी, साथ में वो चुगलखोर भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक भी होगा। दूसरा है, यदि आपके D3 की जो लग्न है वो स्थिर राशि है, यानी 2, 5, 8 और 11 इनमें से कोई एक लग्न है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अगस्त ऋषि के समान होगा। अर्थात उस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा बहुत ही दयालु, कृपालु, निष्ठावान, धैर्यवान होगा और ऐसा व्यक्ति बहुत ही दृढ़ निश्चयी होता है। लेकिन साथ में ऐसा व्यक्ति पापियों का नाश करने वाला भी होता है, यानी असत्य को या गलत को स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा होता है कि अगर आपका D3 का जो लग्न है वो द्विस्वभाव राशि में आ जाता है, यानी 3, 6, 9 और 12 जो बुध की और गुरु की राशियां हैं ये दोनों ही द्विस्वभाव राशियां हैं, तो ये अगर आपका लग्न बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो दुर्वासा ऋषि के समान होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होगा, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता होगा और वो हर बात पे लड़ने झगड़ने को तैयार होगा। तो आप सिर्फ लगन को देख करके ही ये आकलन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। इसके साथ अगर आपको और डीप में जाके देखना है कि अगर ये क्रोधी तो है लेकिन किस हद तक इसका क्रोध होगा वो अगर आपको देखना है तो आप इस दृष्टिकोण को नवमांश में विभाजित करें। नवमांश जो है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है, इसलिए प्रत्येक दृष्टिकोण को 3 डिग्री 20 कला फिर 3 डिग्री 20 कला 3 नवमांशों में आप विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 10 डिग्री में इससे ज़्यादा नवमांश नहीं बनेंगे। तो इसके लिए देखिए, जो पहला नवमांश आएगा वो होता है आपका देव का नवमांश, यानी किसी भी दृष्टिकोण के शुरू के 3 डिग्री 20 कला जो है वो आपका देव नवमांश है। और उसके बाद जो 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला का जो नवमांश होगा वो आपका होगा मनुष्य का नवमांश। और उसके बाद के जो अंश हैं वो होंगे आपके दैत्य का नवमांश। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का जन्म द्विस्वभाव लगन में है यानी दुर्वासा दृष्टिकोण में है, साथ में वो आपके दैत्य नवमांश में भी पैदा हो गया है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति अति क्रूर है। ये व्यक्ति दूसरों को परेशान करने वाला होगा, दूसरों को धोखा देने वाला होगा, या हो सकता है कि बात बात पे चीज़ों को फेंकने वाला, मारने पीटने वाला, मतलब काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक क्रूर स्वभाव का ऐसा व्यक्ति हो सकता है।
इसमें अगर अब आपको ये देखना है कि क्या ये व्यक्ति किसी की हत्या भी कर सकता है, क्या ये इतना क्रूर हो सकता है कि किसी को गोली चला दे या किसी का मर्डर कर दे, तो उसके लिए हमें अब इन जो नवांश अपने बनाए हैं, अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो दृष्टिकोण है 1 से 10 डिग्री के दृष्टिकोण, उसको हम दशांश में विभाजित करें, यानी कि 2 डिग्री 20 कला के 4 भागों में विभाजित कर दें। तो यदि आप जो व्यक्ति की कुंडली आपके सामने है, उस व्यक्ति का जन्म यदि द्विस्वभाव राशि में है, यानी कि वो दुर्वासा ऋषि के दृष्टिकोण में पैदा हुआ है, साथ ही उसका जो नवांश है वो भी दैत्य का नवांश है, और साथ ही आखिरी के 2 डिग्री 20 कला में उसका जन्म है, इसको हम कहते हैं सर्प द्विदशांश। यानी साथ में अगर आखिरी के 2 डिग्री 20 कला में वो पैदा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा भी हो सकता है, अत्यधिक क्रूर और अत्यधिक ही दूसरों को परेशान करने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार से D3 चार्ट के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कैसा होगा, हमें इससे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमें इसके साथ विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पार्टनरशिप अगर हम कर रहे हैं तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हम D3 चार्ट से हम पता कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसका जन्म नक्षत्र हमारे नक्षत्र से 3रा, 5वां और 7वां नहीं होना चाहिए। इस विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को जानने के लिए और हमारे लिए वो अनुकूल है या नहीं है, हम इस तरीके से उसका पता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे और आप लोगों को उससे अवगत करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।